देखिए आपका ये क्वेश्चन नंबर 7 है, ठीक है। R is XY such that X and Y have the same number of pages defined on set of all the books। तो ये रिलेशन है कि XY सेम नंबर ऑफ पेजेस होल्ड करते हैं और शो का करना है गिवन रिलेशन इज इक्विवेलेंस, इक्विवेलेंस रिलेशन है ये शो करना है। तो इक्विवेलेंस रिलेशन कैसे हो सकता है? अब देखो एक बात है, रिफ्लेक्सिव होगा? बताइए, रिफ्लेक्सिव होगा? नहीं होगा, जरूर होगा। क्यों? क्योंकि खुद की कंपैरिजन खुद ही बुक उसी बुक से कर रहे हैं, सेम बुक से, ठीक है। तो होगा ही सेम नंबर ऑफ पेजेस। दूसरा, अगर कोई बुक ए है और बुक बी है, तो अगर बुक ए के नंबर ऑफ पेजेस बुक बी के इक्वल है तो बुक बी के नंबर ऑफ पेजेस बुक ए के इक्वल हो गए। सिंपल बात है। तो सिमेट्रिक तो हो गई। ट्रांजिटिव में भी सेम होगा, ट्रांजिटिव भी होगा यार सेम। देखो, बुक ए के नंबर ऑफ पेजेस बुक बी के इक्वल है, बुक बी के नंबर ऑफ पेजेस बुक सी के इक्वल है, तो बुक ए के नंबर ऑफ पेजेस बुक सी के इक्वल हो गए। बिलोंग्स करेगा रिलेशन को, ये भी तो ट्रांजिटिव भी होगा। इसका मतलब ये इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया ना, इक्विवेलेंस शो हो गया, क्योंकि रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है, इसलिए इक्विवेलेंस रिलेशन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं इस क्वेश्चन में। क्या है? सेट ए दे रखा है 1, 2, 3, 4, 5। इस सेट पे डिफाइन है रिलेशन जो नीचे दिए गया है, ए बी, ए माइनस बी का मोड इज इवन, डिफाइंड ऑन ए, शो दैट आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस कैसे होगा? मोड ए माइनस बी इज इवन। देखो, अगर तुम इक्वल लोगे तो ये सेटिस्फाई करेगा, ठीक है, रिफ्लेक्सिव होगा, 0 आ जाएगा। और 0 जो होता है वो इवन में ही काउंट होता है, रिफ्लेक्सिव होगा। सिमेट्रिक की बात करें, अगर देखो मोड लगा है तो अगर इनका ऑर्डर भी चेंज करते कोई फर्क नहीं होगा, तो सिमेट्रिक भी होगा, ठीक है। ट्रांजिटिव होगा, सिंपल है, ट्रांजिटिव भी होगा, ठीक है। ये सिंपल है, तो देख सकते हो, चेक करके होगा। लेकिन अगर ये आगे देखते हैं, शो दैट द ऑल द एलिमेंट्स ऑफ 1, 3, 5 आर रिलेटेड टू ईच अदर। तो इस सेट के सभी एलिमेंट एक दूसरे से रिलेटेड है। कैसे? देखो, 1 इन दो का डिफरेंस 2 का इवन है, इन दो का डिफरेंस इन दो का क्या है? इवन, ठीक है। हमेशा दो ओड के बीच का डिफरेंस इवन होता है, ठीक है। और देखो यहाँ पे भी, देखो यहाँ पे भी इन दोनों का जो डिफरेंस है वो भी एक इवन है। इसका मतलब ये सेटिस्फाई करेंगे रिलेशन को। ये कह रहा है कि शो करना है, तो शो कर सकते हैं आप। 1, 3, 5 का जो इनका बीच का डिफरेंस है वो हमेशा इवन नंबर आया। इसका मतलब ये इसके सभी एलिमेंट्स इसे सेटिस्फाई करेंगे। इसी तरह से 2, 4 है, इनका बीच का जो डिफरेंस है वो एक इवन नंबर है, डेट इज़ 2। तो ये एलिमेंट्स भी क्या करेंगे? सेटिस्फाई करेंगे इस रिलेशन को। बट नो एलिमेंट ऑफ 1, 3, 5 इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ 2, 4। लेकिन इस सेट के कोई भी एलिमेंट इस सेट से रिलेट नहीं कर पाएगा। कैसे? देखो, 1 इधर से 1 उठाएंगे, इधर से 2, तो क्या डिफरेंस आएगा? 1 आएगा। इधर से 1, इधर से 4, 3, यानी कि हमेशा एक डिफरेंस आएगा, एक ऑड नंबर आएगा हमेशा। बिकॉज एक ऑड नंबर और एक इवन नंबर के बीच का डिफरेंस एक ऑड नंबर होता है, और यहाँ पे ये सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा इस रिलेशन को। समझ रहे हो? अगर ए बी है ना, तो अगर हम ए इधर से उठाएं और बी इधर से इस साइड से, तो ये सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा। इसका यही शो करना है हमें, ठीक है। समझ तो गए होगे आप? कर लोगे? ठीक है।